जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक अच्छी और परमानेंट भर्ती के बारे में जो कि निकाली गई है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से। और ये वैकेंसी आपकी एनिमल अटेंडेंट यानी कि पशु परिचर की पोस्ट पर निकाली है, जिसमें कि 10वीं पास कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। एंड आपकी वैकेंसी की संख्या 5934 है। तो आप वीडियो को देखते रहिए, आपको इसके सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में इसी वीडियो के अंदर जानकारी डिटेल में दी जाएगी। पहले आपको ये बताया जाएगा कि कौन लोग इसमें एलिजिबल है, क्या क्वालिफिकेशन एंड डिटेल्ड में बेसिकली एलिजिबिलिटी बताई जाएगी। फिर आपको सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस टॉपिक वाइज इसी वीडियो के अंदर बताया जाएगा। तो वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है और पूरी जानकारी इसी वीडियो से जान लेनी है। अगर कोई सवाल डाउट बाद में रह जाए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं गाइज। यहाँ पर रिसेंटली राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने आपकी ये वैकेंसी जारी की है, जो कि आप यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। 6 अक्टूबर 2023 का नोटिफिकेशन है। फुल एडवर्टाइजमेंट आपको दिया है। डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप इसको डायरेक्टली डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है। ये लिंक ओपन करने के बाद में आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आएगी। सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे की तरफ आइए इंपोर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में और ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप यहां पर जानेंगे पशु परिचर की आपकी पोस्ट है। गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 5281 पद है, अनुसूचित क्षेत्र के लिए 653 पद है। टोटल आपके 5934 पोस्ट होते हैं। इसके बाद आप आएंगे इंपोर्टेंट डेट्स पर कि आप लोग कब से लेकर के कब तक इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि जो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे वो 13 अक्टूबर 2023 से लेकर के 11 नवंबर 2023 तक भर पाएंगे। अभी आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि अगर आप चाहते कि फॉर्म फिलअप कैसे करना है, इसके बारे में मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं 13 अक्टूबर 2023 को लिंक एक्टिवेट होने पर, तो आपको कमेंट करना है फॉर्म फिलअप वीडियो। इतने से मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आपका इंटरेस्ट है इस फॉर्म को भरने के लिए। तो मैं आपके लिए ध्यान रखूंगा और वीडियो का लिंक आप वीडियो को बनाऊंगा जैसे लिंक एक्टिवेट होगा। अब आती है आपकी एप्लीकेशन फीस। तो यहाँ पर जो कैटेगरी कैंडिडेट जनरल से है या फिर क्रीमी लेयर अन्य पिछड़ा वर्ग से है, इसके अलावा यहाँ पर अति पिछड़ा वर्ग से है, इन सभी कैटेगरी कैंडिडेट से 600 रुपये फीस ली जाएगी। इसके अलावा चाहे आप अन्य स्टेट से है और आपकी चाहे कोई सी भी कैटेगरी है आपकी स्टेट के अंदर, बट यहाँ पर आपको जनरल के अंदर रखा जाएगा और इसीलिए आपसे 600 रुपये फीस ली जाएगी। जो कैटेगरी कैंडिडेट यहाँ पर SC ST OBC से SC ST से है एंड इसके अलावा अन्य कैटेगरी जो बचती है जो यहाँ पर मेंशन की गई है कैप पॉइंट में, इसके अलावा जो बाकी बचती है उनसे एप्लीकेशन फीस 400 रुपये ली जाएगी। साथ ही जो समस्त दिव्यांगजन है यानी कि चाहे किसी भी कैटेगरी के आप विकलांग है, आपको यहाँ पर 400 रुपये फीस पे करनी होगी इसमें अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर आप आपकी जो कैटेगरी वाइज और भी डिटेल में वैकेंसी डिटेल है वो आप चेक कर लीजिएगा। अब गाइज यहाँ पर आप ये जान लीजिए कि इसमें एज लिमिट क्या है। तो एज लिमिट आपकी 18 से 40 साल रखी गई है। इसके अलावा इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे क्या क्वालिफिकेशन मांगी जाएगी या फिर मांगी गई है वो आप यहाँ पर आप देख लीजिए। तो इसमें अप्लाई करने के लिए बोला कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त से सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा, सेकेंडरी यानी कि आपकी 10वीं, तो अगर आपने यहाँ पर 10वीं की है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा बोला है कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान, यानी कि देवनागरी लिपि के अंदर आपको हिंदी आनी चाहिए। देवनागरी लिपि यही है जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, इसी को देवनागरी लिपि बोलते हैं। तो बेसिकली आपको हिंदी का ज्ञान होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं आपको एक सरल शब्द में कहूँ तो आप सिंपल अगर 10वीं पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब आपने यहाँ पर इसके क्वालिफिकेशन के बारे में भी जान लिया है, एज लिमिट के बारे में भी जान लिया है। अगर सैलरी की बात करें तो लेवल फर्स्ट की आपको सैलरी मिलेगी जो कि आपकी लगभग 18,000 रुपये से लेकर के 35,000 रुपये पर मंथ रहेगी। इसमें यहाँ पर एज लिमिट जो मैंने आपको बताई थी वो आप देख लीजिए। एज आपके यहाँ पर जो काउंट की जाएगी वो किस डेट तक की जाएगी वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब गाइज यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि आपका सिलेक्शन कैसे किया जाएगा। तो चलिए उस बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा वो आपका यहाँ पर 4 राउंड के अंदर होगा। वो 4 राउंड आपके क्या क्या रहेंगे वो आप देख लीजिए। पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल एग्जाम एंड देन फिर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। तो यही आपके 4 राउंड है, जिसमें कि सबसे मेन राउंड है आपका रिटन एग्जाम का, यानी कि सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा। जो लोग उसको क्वालिफाई करेंगे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अभी जो रिटन एग्जाम है इसका पैटर्न क्या रहेगा वो पैटर्न आप यहाँ पर ऑफिशियली इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन से देख लीजिए। पूरी जानकारी ऑफिशियल आपको यहाँ पर दी जा रही है ताकि
आपको कोई भी डाउट ना हो किसी भी जानकारी के ऊपर। तो जो आपका यहाँ पर पैटर्न है वो कुछ इस प्रकार है। इसमें आपके दो भाग रहेंगे रिटन एग्जाम के अंदर, जो कि आपका ऑफलाइन बेस रहेगा। भाग फर्स्ट है आपका, इसमें 105 क्वेश्चन की संख्या होगी और उसके लिए आपको 105 अंक, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको एक नंबर दिया जाएगा। फिर भाग बी में आपके 45 क्वेश्चन होंगे, 45 नंबर आपको मिलेंगे और टोटल आपके एग्जाम के अंदर 150 क्वेश्चन और 150 नंबर आपको दिए जाएंगे। 3 घंटे का आपको समय मिलेगा पेपर करने के लिए। एंड ये जो आपके क्वेश्चन है ये आपके एमसीक्यू टाइप यानी कि बहुविकल्प है, जिसको आप बोलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इसमें यहाँ पर 150 टोटल क्वेश्चन आपके रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पर बोला कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक काटा जाएगा, यानी कि यहाँ पर गाइज आपकी निगेटिव मार्किंग भी इसके अंदर रखी गई है। जी हाँ, आपने सही सुना और सही पढ़ा कि इसके अंदर निगेटिव मार्किंग है। और ये आपको बताते हुए दिखाते हुए मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है कि इसके अंदर निगेटिव मार्किंग है, क्योंकि गाइज जिन कैंडिडेट के अंदर तुक्का मारने की अद्भुत कला है वो इस अद्भुत कला का यहाँ पर प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। अगर वो इस तुक्का मारने की अद्भुत कला का प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे तो ऐसे में उनको लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए मेरा भी आपसे यही सजेशन है कि आपको इस अद्भुत कला के ऊपर कुछ ऐसे लेवल का कंट्रोल रखना है, जैसे कि वेलकम मूवी में उदय शेट्टी भाई ने किया था, कंट्रोल उदय कंट्रोल। उन्होंने कंट्रोल उदय कंट्रोल बोल करके अपने आप को मर्डर करने से रोक लिया था। तो आपको तो फिर भी एक छोटी सी निगेटिव मार्किंग रोकनी है। मैं जानता हूं कि ये जो तुक्का है, ये जो अद्भुत कला है तुक्का मारने की, ये बार बार कहती है कि यार इसका आंसर ये कर दे, उसका आंसर ये कर दे, क्या पता सही निकल जाए। बट आपको इसके ऊपर कंट्रोल रखना ही होगा, नहीं तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। हाँ, आप इस अद्भुत कला को थोड़ा ऐसे सिचुएशन में दिखा सकते हैं जहां पर आपको दो ऑप्शन के बीच में पूरी सियोरिटी हो कि हाँ इनमें से एक तो 100% सही है, तब जाकर के आप इसका प्रदर्शन कर सकते हैं, ताकि आपको घर आकर के ये ना सोचना पड़े कि यार मुझे लग रहा था ये वाला सही था बट मैंने आंसर नहीं किया। ऐसे में तो आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं और ऐसा आपके सामने कुछ ही क्वेश्चन में होता है। तो अगर वो गलत हो भी जाते हैं इस तुक्का मारने की कला का प्रयोग करने के बाद भी, तो आपको पछतावा नहीं होता, क्योंकि वो 2-4 ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं, सभी क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा। यानी जो मैंने आपको इस अद्भुत कला के बारे में बोला है तुक्का मारने की, ये थोड़ा सार्केस्टिक वे में बोला है, तो आप भाव समझ जाइएगा और ऑफेंड मत होइएगा। अब चलिए फिर से पॉइंट पर आते हैं। यहाँ पर गाइज आपको बोला है कि प्रश्न पत्र में आपको न्यूनतम 40% अंक लाना होगा, यानी कि ये क्वालिफाइंग मार्क्स है। उसके बाद में फिर मेरिट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इसको क्वालिफाई करते हैं या फिर नहीं करते हैं। परीक्षा का मानक स्तर सेकेंडरी, यानी कि जो आपका लेवल होगा क्वेश्चन का वो 10th लेवल का रहने वाला है। जिस लेवल के क्वेश्चन आपके 10th में आते हैं उसी लेवल के क्वेश्चन आपका यहाँ पर इस पेपर में रहेगा। अब गाइज जो आपका भाग फर्स्ट है, भाग फर्स्ट कहाँ से आएगा ये भी आप यहाँ पर समझ लीजिए। तो जो भाग फर्स्ट है उसमें बोला है कि राजस्थान राज्य के विशिष्ट संदर्भ के साथ माध्यमिक स्तर के सामान्य ज्ञान, जिसमें कि दैनिक विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला, समसामयिक विषय आदि समाविष्ट हो पर वस्तु पूरक प्रकार के प्रश्न, यानी कि जो ये जो टॉपिक्स यहाँ पर मेंशन किए गए, इन टॉपिक से आपके ये भाग फर्स्ट के क्वेश्चन कवर किए जाएंगे, जो कि 105 होंगे। फिर भाग भी है आपका 30% का, 70% आपका भाग फर्स्ट है और सेकंड भाग है आपका 30%। इसमें कहाँ से क्वेश्चन आएंगे वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें बोला है कि पशुपालन से संबंधित निम्न बिंदुओं का सामान्य ज्ञान, जिसमें कि प्रदेश में पशुओं की प्रमुख देशी नस्लें, कृत्रिम गर्भाधान, बध्याकरण, संकर प्रजनन, दुग्ध दोहन, दुग्ध श्रवण काल, स्वच्छ दूध उत्पादन, पशु एवं कुक्कुट प्रबंधन, जैविक अपशिष्टों का निस्तारण, संतुलित पशु आहार, चारा फसलें, चारा चारगाह विकास, स्वस्थ एवं बीमार पशुओं की पहचान, पशुओं में अंततः एवं बरहा परजीवी रोग, पशुओं में टीकाकरण, पशुधन प्रसार, भेड़ बकरियों के स्वास्थ्य कैलेंडर, ऊन, मांस, दूध व अंडों का देश व राज्य में उत्पादन व स्थान, प्रति व्यक्ति दूध, प्रति मास अंडों की उपलब्धता, प्रति पशु दूध की उत्पादकता, ऊन, कतरन, भार ढोने वाले पशु, वर्मी कंपोस्ट खाद, पशुओं के चमड़े एवं हड्डियों का उपयोग। तो ये सभी वो टॉपिक्स है जहां से आपके क्वेश्चन कवर किए जाएंगे। अगर आपको इस वाले सब्जेक्ट को क्लियर करना है तो आपको इन टॉपिक्स को पढ़ना होगा कि इन टॉपिक्स में क्या क्या रहता है। मैंने यहाँ पर हमारी वेबसाइट के ऊपर इन टॉपिक्स के बारे में और भी डिटेल में जानकारी दी है, आप यहाँ पर ये पढ़ लीजिएगा। आपको यहाँ पर डिटेल में सब टॉपिक्स भी इनके दिए गए हैं। तो गाइज मैंने यहाँ पर पूरा जो सिलेबस है वो आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आपको यहाँ पर सब कुछ क्लियर हो गया होगा। कोई सवाल डाउट रह गया हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो ये थी गाइज आपकी राजस्थान एनिमल अटेंडेंट यानी कि पशु परिचारक या फिर परिचारी भर्ती 2023 सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी। आई होप आपको पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।